नमस्कार बच्चों। आज जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा हुई है आप लोगों की आपके विद्यालयों में, उसमें सामाजिक विज्ञान के लिए ओरिजिनल प्रश्न पत्र आप लोगों के सामने है। इसमें आप लोग मिलान कीजिए कि आपके कितने उत्तर सही हैं और कितने अंक आपको आ रहे हैं। आइए देखते हैं। ऊपर के कुछ ये जो जानकारियां हैं वो आप अपने विद्यालय से संबंधित स्वयं भरेंगे। नीचे इसके प्रश्न हैं। तो ये पहला जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ये प्रश्न है। आइए इसको देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन वस्तुओं की आयु का निर्धारण खाली स्थान पद्धति से किया जाता है। तो इसका सही जवाब है कार्बन 14। दूसरा प्रश्न, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें सही उत्तर होगा ऋग्वेद। तीसरा प्रश्न है कि ग्रहों की कुल संख्या 8 है या 9 है। तो इसका सही जवाब है 8 है। पहले 9 थी, लेकिन प्लूटो या यम को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। एक प्रश्न है चौथा, धान की फसल के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है। तो इसका सही जवाब है केवाल मिट्टी अच्छी होती है, क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता अच्छी होती है। यह पानी को अपने ऊपर रख सकता है। पांचवा प्रश्न देखिए, लिट्टी चोखा कहाँ का व्यंजन है, बिहार अथवा केरल। हम सब लोगों का बहुत ही पसंदीदा यह व्यंजन है, तो यह बिहार का व्यंजन है, यही सही जवाब होगा। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के सामने सही अथवा गलत का चिन्ह अंकित कीजिए। तो पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का विकास गंगा नदी के किनारे हुआ था। तो ये बात गलत है, क्योंकि इसका विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ था। तो सही जवाब होगा कि गलत है। नवपाषाण काल के बाद धातु युग प्रारंभ हुआ। ये बात बिल्कुल सही है। आप 36 नंबर पेज अपना खोलेंगे इतिहास की पुस्तक का और आपको यह जानकारी मिल जाएगी। छोटा नागपुर के पठार को संसार की छत कहते हैं। ये बात गलत है। पामीर के पठार को संसार की छत कहते हैं। ज्योग्राफी से यह प्रश्न है। आप हमारी दुनिया, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यह सही बात है। और भारतवर्ष में 1652 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, यह भी एक सही जानकारी है। अगला प्रश्न देखते हैं अब। सुमेलित करना है। अगले प्रश्न में आपको सुमेलित करना है, जिसमें सही सुमेलन क्या है। पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त ऋग्वेद में दिया हुआ एक सूक्त है। दूसरा है हड़प्पा। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की। तीसरा प्रश्न है पामीर। पामीर है तिब्बत में, एक पठारी भाग है ये। उसके बाद चौथा जो है डी, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री। तो ये थे राकेश शर्मा जी। पांचवा है लोहड़ी, जो कि पंजाब का एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्व है। इस प्रकार से यह सही मिलान है। आप लोग अपना ज़रूर मिलाइए कि कौन से प्रश्न आपके सही हुए और कौन से गलत। अब देख लेते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है कि गैर कृषि कार्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ये आपके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक से आया है। इसमें सही उत्तर होगा खेती के अलावे किए गए कार्य, जैसे डेयरी, मछली पालन, मुर्गी पालन इत्यादि गैर कृषि कार्य कहलाते हैं। खेती के अलावे किए गए कार्य जैसे डेयरी, मछली पालन, मुर्गी पालन इत्यादि गैर कृषि कार्य कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, सीमांत कृषि, इसी का जो या है, इन दोनों में से कोई एक उत्तर दे सकते थे आप। सीमांत किसान कृषि कार्य के अलावा और कौन कौन से कार्य करते हैं। इसका सही उत्तर होगा सीमांत किसान कृषि कार्य के अलावा दैनिक मजदूरी, छोटे व्यापार, पशुपालन आदि कार्य करते हैं। ये इसका सही उत्तर हुआ। अगला उत्तर देखते हैं।
अब देखते हैं अगले प्रश्न को, जिसमें दिया गया था कि दैनिक गति और वार्षिक गति में क्या अंतर है। ये पृथ्वी और एवं उसकी गतियाँ, ये प्रश्न, ये अध्याय 2 है, पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ, और हमारी दुनिया पुस्तक से यह प्रश्न आया है। दैनिक गति, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए 24 घंटों में एक बार पूरी घूम जाती है। पृथ्वी के इस गति को घूर्णन गति कहते हैं या इसे ही दैनिक गति कहते हैं। इसके बाद है वार्षिक गति। तो वार्षिक गति पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई 365 दिन में धीरे धीरे खिसकते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी की इस गति को वार्षिक गति या परिभ्रमण गति कहते हैं। ये सब कुछ आपके पुस्तक में अक्षर से इसी प्रकार दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर है, इस भाग का उत्तर है कि पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। उनके नाम लिखिए। तो नाम है, पहला वलित पर्वत, दूसरा भ्रंशोस्त पर्वत एवं तीसरा ज्वालामुखी पर्वत। ये 3 नाम है पर्वतों के। यही आपको उत्तर देना था। तो ये था आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न का पहला 2 प्रश्न। एक और प्रश्न बचा हुआ है, ये एक और बचा हुआ प्रश्न है। दिए गए प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। तो पहला प्रश्न है इसका कि नगरीकरण से क्या समझते हैं। नगरीकरण से गांव पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये प्रश्न भी आपके पुस्तक से हूबहू है। नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नगरीय जीवन पद्धति का विकास होता है। नगरीय जीवन पद्धति से तात्पर्य नगर में निवास करने वाले लोगों के वस्त्राभूषण, खान पान एवं बातचीत, संबंध व्यवहार, पेशा इत्यादि से है। नगरीय जीवन पद्धति का विकास होता है और उस पद्धति का संबंध वस्त्राभूषण, खान पान, बातचीत, संबंध व्यवहार, पेशा इत्यादि से है। नगरीकरण की प्रक्रिया में गांव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो नगरीकरण की प्रक्रिया में गांव अपना स्वरूप खो देता है और वहां कृषि कार्य नहीं होता है। जरूरी खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति खेतीहर अन्य इलाकों से होती है। यही प्रभाव गांवों पर पड़ता है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो यहाँ पे पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आपके इतिहास की पुस्तक में यह दिया गया है, जो कि है अतीत से वर्तमान। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं निम्नलिखित है। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगर 2 हिस्सों में विभाजित थे। नगर की 4 दीवारियों का निर्माण ईंटों से किया गया था। ईंटों की चिकनाई में उच्च तकनीक का प्रयोग किया जाता था तथा नगरों में स्नानागार, अन्नागार जैसी संरचनाएं बनी हुई थीं। ये सब वहाँ की विशेषताएं थी। तो ये था आपका आज का क्लास 6 के लिए जो सामाजिक विज्ञान का पेपर था उसका प्रश्न पत्र, ओरिजिनल प्रश्न पत्र है ये। इससे आप लोग मिलान कीजिए, अपने नंबरों का आकलन कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए कि कहाँ क्या कमी रह गई या कहाँ आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। तो आपके लिए यह परीक्षा ऐसे ही बहुत ही सुखद हो, अच्छे अंक आए आपको। इन सब शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।